नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज ऋषिकेश की एक बहुत ही प्यारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बीटल्स आश्रम है। बीटल्स जो हैं वो एक रॉक बैंड हुआ करता था। उनका ग्रुप था जो वो ऋषिकेश आए थे। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति से वो इतने प्रभावित हुए और उन्होंने जो है यहाँ पर एक कुटिया बनाई और एक बहुत बड़ा स्पेस उन्होंने जो है यहाँ पर अपने ध्यान साधना करने के लिए बनाया। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर गुफाएं बनी हुई हैं और उन्होंने कितने साल यहाँ ध्यान किया। एक महेश योगी महर्षि थे यहाँ पर, जिनके सानिध्य में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने जो है इस स्थान को, ये बड़ा ही पवित्र स्थान है और बिल्कुल गंगा के एज के ऊपर है, गंगा के किनारे पर है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप ऋषिकेश कभी आते हैं तो यहाँ पर बीटल्स आश्रम में जो गुफाएं हैं, यहाँ पर बैठ के भी आप अपना 1-2 घंटा ध्यान जरूर करें। तो मैं आपको इस आश्रम की आज झलक दिखाऊंगा, आप इस आश्रम को देखें। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत एक पीसफुल प्लेस है ये, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। और एक पूरा दिन यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपका पूरा टाइम बीत जाएगा और बहुत ही ऑसम प्लेस है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बीटल्स आश्रम के अंदर एंट्री लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे साधक जन जितने मेरे मित्र हैं, तो आप कभी आओगे तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना। मैं वीडियो तो आपके लिए ही बना रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, आप सोच रहे हैं मैं कहाँ जहाँ जाता हूँ, तो आज आपको ये जगह भी दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही औसम जगह है, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं बीटल्स आश्रम के अंदर, आइए। तो ये हम करीबन 100 मीटर ऊपर चढ़ के आए हैं, 100-200 मीटर की चढ़ाई होगी। तो इसको हम पैदल यहाँ से आए हैं। तो ये आप देख रहे हो केव्स बने हुए हैं, ये पूरे रास्ते में आपको यही दिखेंगे। इन केव्स के अंदर जो हैं लोग बैठ कर के बीटल्स जो थे यहाँ पर ध्यान करते थे। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखाता हूँ। अभी मौसम बहुत अच्छा है तो फॉरेनर्स का जो टूरिज़्म बहुत आ रहा है यहाँ पर इस वक्त। ये देखो, इस प्रकार से अंदर 1-2 लोगों के बैठने की जगह बनी होती है यहाँ पर और बड़ा ही पीसफुल और बहुत ही शांत यहाँ का इन्वायरमेंट है। इसे 84 कुटिया के नाम से भी जानते हैं और ये जगह जो है ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आती है। और यहाँ पर थोड़ा सा जानवरों का खतरा तो रहता ही है ऋषिकेश साइड में। जंगलों में तो अमूमन आपको मिल ही जाएंगे। तो ये हम एंट्री कर रहे हैं अभी 84 कुटिया में। तो ये हमारी केव्स बनी हुई हैं सारी। यहाँ पर जो है ये मेडिटेशन करने के लिए सब स्थान बने हुए हैं। आप देखो कि लोगों ने मतलब विदेशों से आकर के भी जो है हमारे भारत में कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं और हम लोगों ने इन्हें खंडर कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट आते हैं तो सिर्फ इनकी फ़ोटोज़ खींचने आते हैं, यहाँ बैठ कर के इस एनर्जी का लाभ नहीं उठाते। यहाँ जितने लोगों ने साधना की है, जागृत स्थान होते हैं, तो इन्हें जो है सिर्फ जो है यहाँ पर लोग जो है सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए ही अब आते हैं यहाँ पर। मगर ये जो स्थान है ये वाकई में, आप एक हीलर तो यहाँ पर कोई आएगा तो उसे तो यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छे से फील होगी और बहुत ही प्यारी शांति है यहाँ पर, बड़ा सुकून है। देखो किस प्रकार से जो है, मैं आपको एक केव के अंदर लेके जाता हूँ कि कैसी यहाँ पर केव्स बनी हुई हैं। तो ये हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ थोड़े से मकड़ी के जाले बहुत सारे हैं। ये देखो यहाँ इस प्रकार से ये स्टेयर्स भी बनी हुई हैं इसमें ऊपर जाने के लिए। एक ही में 2 लोगों के बैठने का सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो कहीं खाने वाने का सामान रखने के लिए छोटी सी अलमीरा भी दे रखी है और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है हमारी संस्कृति की चीज़ों को। हमारे देश के लोगों ने यहाँ पर कोई साफ़ सफाई का अरेंजमेंट नहीं है और आप देखो कि इतनी खूबसूरत जगह और सिर्फ खंडर में तब्दील हो चुकी है पूरी तरह से। तो यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी धरोहर को संभाल करके नहीं रखते। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ नीचे। ये देखिए, ये भी केव्स बहुत ही
लगभग सभी केव्स एक ही प्रकार की बनी हुई हैं। तो ये जो हैं आप देख रही केव्स, बहुत सारी केव्स हैं यहाँ पर। और आप देखो यहाँ पर ग्रीनरी कितना है। और ये आप देखो आश्रम के बिल्कुल ठीक किनारे पर ये आपको गंगा जी यहाँ पर दिखाई देंगी। मैं अभी थोड़ा आगे जा कर के आपको गंगा जी का दर्शन भी कराऊंगा। यहाँ से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं और बहुत ही विस्तृत रूप यहाँ से गंगा जी का दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ा सा हम इन्हें जूम इन करते हैं। देखो आप, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर है। अभी मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। करीबन ये 1 किलोमीटर का लंबा रन है इस आश्रम का। काफ़ी बड़ा आश्रम है। तो हम आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही पीसफुल है। ऐसी जगहों पर जब आप अकेले घूमने आओगे ना कभी, तो आपको लगेगा कि प्रकृति में आप क्यों आए हो। आपको पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया है, क्या नष्ट कर दिया है अपनी दुनिया से। बड़ी ऊंची ऊंची बुर्ज खलीफा बना दिए, और जबकि हमें सिर्फ ऐसे घने जंगल और ऐसी शांत प्रकृति चाहिए थी, असली शांति। देखो कितने लोग यहाँ पर एक साथ साधना करते होंगे। आप देखो कि कितनी सारी केव्स आपको दिखाई दे रही हैं। मेरे हिसाब से अभी तक मैं 200 से ज़्यादा केव्स यहाँ पर देख रहा हूँ। ये देखो, ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं और पूरा एक भव्य किला टाइप बना हुआ है। तो यानी कि बहुत लोग यहाँ पर बैठ के ध्यान करते थे इस जगह पर। ये लोगों के हनीमून के लिए तो रूम बनाए नहीं गए हैं। ये प्रॉपर साधना करने का स्थान है जंगलों के बीच में। आप देखो, ये दोस्तों उनके रूम्स हुआ करते थे जहाँ पर बीटल्स रहते थे। यहाँ वो कितने साल रहे कोई नहीं जानता। यहाँ पर मेरे पास कोई गाइड तो नहीं है इसको बताने वाला, मगर जहाँ तक मुझे इसको देखकर अनुमान लग रहा है कि इतने बड़े आश्रम में कम से कम 500-700 लोग तो रहा करते होंगे, क्योंकि इतने सारे कमरे बने हुए हैं कि इतना बड़ा 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है कि किसी टाइम पर ये कैसा रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगाइए आप। अब यहाँ पर सिर्फ सुनसान पिन ड्रॉप सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं बुरी तरह थक चुका हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। ये बहुत ही सुंदर जगह है। एक पूरा दिन यहाँ पर अपने एकांत में आप बिता सकते हो और बहुत ही प्यारी स्पेस है यहाँ पर, साइलेंस है। तो ये देखिए किस प्रकार उनके रूम्स हुआ करते थे। यहाँ वॉक करने के लिए पूरे आश्रम की बाउंड्री के चारों ओर एक अच्छा सा ट्रैक बना हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सब घास उग चुकी है उसके ऊपर। यहाँ शायद पानी भरते होंगे, थोड़ा सा फाउंटेन टाइप लग रहा है ये पुराने ज़माने का। तो इस टाइप का जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये यहाँ पर शायद और केव्स बनाने के लिए उन्होंने ये स्पेस रखा होगा।
पता नहीं वे लोग क्यों छोड़कर यहाँ से चले गए, आई डोंट नो। यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ के बताते हैं। स्थानीय पत्थरों के से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए हैं। तो यानी कि ये 84 कुटियाँ हैं। तो एक एक कुटिया में न जाने कितने कितने लोग रहते थे और ध्यान करते थे, नोबडी नोज। मगर काबिले तारीफ कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पर, और इतने सालों पहले यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और भारत में आसपास रहने वाले लोग कितने अनजान हैं ऐसी जगहों से। लोग आते हैं ऋषिकेश में और हरिद्वार गंगा जी में स्नान करते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। ये बेहद खूबसूरत चीज़ें वो देख ही नहीं पाते क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके पास। और कितनी प्यारी जगह है। ये जो कमरे बने हुए हैं उनकी बैक साइड है, तो लगता है कि कितने सारे लोग यहाँ पर रहते थे, इससे पता चलता है। घूमने आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी यहाँ पर मुझे बहुत सारे कपल्स सिर्फ डेटिंग करते हुए मिले। अभी ये भव्य स्थान सिर्फ एक डेटिंग की जगह बनकर रह गया, ऐसा लगता है। जबकि ये स्थान जो है बुद्धों के लिए होना चाहिए था। और इतना करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है ये हमारे देश की, जो बिल्कुल किसी काम में यूज़ नहीं ली जा रही। यहाँ पर आने की हमने टिकट भी पे करी है। प्रति व्यक्ति यहाँ पर अभी 200 रुपये इंडियन के लिए लगते हैं, और इंडिया से बाहर का अगर कोई नागरिक आता है तो उसके लिए 1200 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट लेती है। तो ये हमारे देश की वो जगहें हैं जो हमसे छुपा दी गई हैं, और इनका जो वास्तविक यूज़ था वो तो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ टूरिस्ट यहाँ पर खंडर को देखने के लिए आते हैं और बहुत खुश होते हैं। मगर जिस प्रयोजन से इस स्थान को निर्माण किया गया था, वो प्रयोजन यहाँ पर कहीं दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर कोई भी मुझे ध्यान करता हुआ तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। तो अभी हम नीचे की तरफ चलेंगे वापस। यहाँ अगर आपको भूख लग जाती है तो यहाँ एक छोटा सा कैफ़े भी है, जो एक खंडरनुमा रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, आप देखो। यहाँ पर आपको खाना वाना खाना है, चाय वाय पीनी है तो यहाँ छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। और मोस्टली देखो फॉरेनर्स यहाँ पर बहुत आ रखे हैं, और वो गूगल से न जाने कहाँ से जगहें हमारी ढूंढ के आते हैं, और हम लोग यहीं पे रहते हुए भी इन जगहों को नहीं जानते थे। अभी हम बाहर की तरफ चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये है बीटल आश्रम ऋषिकेश। ये एक बिल्डिंग है यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग जो है, यहाँ पर सत्संग हुआ करता था, यहाँ पर लेक्चर किया जाता था। जो भी यहाँ पर महेश योगी जी थे, या जो भी यहाँ पर इनके गुरु रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर इस स्थान को जो है, एक अच्छा सा हॉल बना हुआ है इसके अंदर। अभी फ़िलहाल सब टूटा फूटा पड़ा है, काफ़ी बड़ा हॉल है। और आप देखो कितना लंबा ट्रैक है यहाँ पर। और ये यहाँ से आप देखो सारी जो केव्स हैं इस तरफ हैं। इतने पेड़ हैं यहाँ पर, इतनी हरियाली है कि, और पक्षियों की आवाज़। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर पक्षी मैंने देखे, मोर, हंस, बगुले और तरह तरह के बर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो आकर। उनकी साउंड्स आपको यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर देंगी। तो अभी मैं यहाँ पर करीबन 1 घंटा सोच रहा हूँ कि कम से कम मुझे बैठना चाहिए, जैसा फील हो रहा है। तो अभी मैं शांत होकर के कहीं इस जगह की एनर्जी को फील करूँगा बैठ करके। और यहाँ पर अभी हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे। बहुत ही सुंदर बीटल्स आश्रम आज आपने देखा हमारे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस चैनल के माध्यम से। बहुत समय के बाद मैं निकलता हूँ, और जब भी मैं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के साथ अपना ट्रिप शेयर करूँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ
और ख़ास तौर पे जब मैं ऋषिकेश आता हूँ तो ऋषिकेश में तो मेरे प्राण ही बसे हुए हैं। ये तो जगह मेरे दिल में बहुत बस जाती है। हर एक चीज़ आश्रम की आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि किसी टाइम में कितनी भव्यता से इसे बनाया गया होगा। आप देखो ये कंस्ट्रक्शन इतनी आसान नहीं होती है, इतनी कंस्ट्रक्शन करना, और इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं है। इसे बहुत अच्छे से रेनोवेट किया जा सकता है। स्थान को कितने लोगों के ध्यान योग करने के लिए बनाया जा सकता था, मगर दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी संस्कृति को सिर्फ अब हमारे पुराने मंदिर, हमारी पुरानी जगहें वो सिर्फ फ़ोटोज़ खींचने का एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह चुकी हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सनातन की संस्कृति हमारी आंखों के सामने नष्ट हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी अवेयर रहें और आप जो भी अपने लेवल पे कदम उठा सकते हैं ऐसी धरोहर को बनाए रखने के लिए। अरे वाह, यहाँ पर तो एक भोलेनाथ जी का स्वरूप भी विराजमान है। यहाँ प्रॉपर शिवालय बना हुआ है और देखो कितना दुर्भाग्य है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कोई इस शिव जी की शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाता होगा और कोई यहाँ पर इसकी पूजा नहीं करता है। इस कंडीशन में देख करके बड़ा दुख होता है ऐसी जगहों पर आकर के। तो हमारे यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है, तो आप मिलना चाहेंगे मेरे व्यूअर से? आप मिलना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? अच्छा, रुड़की से आए हैं। ओके, फर्स्ट टाइम आया ऋषिकेश? काफी बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे कभी मेडिटेशन किया आपने? नहीं हमारा तो चलो ठीक है, ओके। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस प्रेम विराट लिखोगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों ये स्पेस है, हॉल है। यहाँ ये बीटल्स की फ़ोटो लगी हुई हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर मेडिटेशन का एक इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया, इतना प्यारा स्थान ये लोग बना कर गए हैं। ये इनके बैंड के जो सॉन्ग गाते थे, ये सिंगर्स होंगे इनके, ये वो लोग हैं। This is Beatles Ashram you are watching. So this is the place. You can see, you can read all the, ये महर्षि योगी महेश योगी जी की फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनके बारे में पढ़ लें। ये स्थान है, हमारे भारत की संस्कृति है। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है और यहाँ पर जो है हम खाना कुछ खा लेंगे। भूख लगी है अभी हमारे को, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, बस मैगी वैगी मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आप जो है, अगर इस वक्त सर्दी का मौसम है, काफ़ी ठंड है, आज तो धूप निकली हुई है, तो यहाँ बैठ कर के गर्मा गर्म मैगी खाने का मन कर गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर बैठ के अभी एक मैगी खा ली जाए और फिर जो है यहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेशन करके फिर मैं निकलूँगा। आज मैं गंगा धाम ऋषिकेश में स्टे कर रहा हूँ, तो आई होप वहाँ से फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। मेरा मन किया कि मैं आपसे शेयर करूँ, बीटल्स आश्रम आपको दिखाऊँ। मेरे जो इंडिया के बाहर के जो साधक हैं तो वो कभी आएंगे तो यहाँ ऐसी जगह पर आप ज़रूर आइएगा। तो ये बहुत प्यारी प्लेसेस हैं। तो ये बीटल्स आश्रम के बिल्कुल बाहर निकलते ही आप गंगा जी के यहाँ पर आप देख सकते हो। गंगा जी का रूप, बहुत ही सुंदर गंगा जी यहाँ पर हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। आप देखिए चारों ओर पहाड़ों के बीच में ये नज़ारा आपको दिखेगा और ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर गंगा जी का। गंगा जी तो हर जगह से ही सुंदर हैं, आप जहाँ भी देखोगे गंगा जी बहुत सुंदर है, मगर ये जो है ना यहाँ कुछ अलग ही बात है। बहुत शांति है, बहुत ही पीसफुल जगह है और यहाँ बैठने का भी बहुत मज़ा आएगा। सुबह सुबह अगर आप 6 साढ़े 6 बजे अगर गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आते हो तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर मेडिटेशन एंड यू कैन एंजॉय एंड यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ, यू कैन रिलैक्स योर माइंड
एंड सोल। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा। मिलते हैं। नमः शिवाय।